हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम अपना अगला टॉपिक करते हैं क्लास 12th का फिजिक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आज का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अब तक हमने बेसिक्स देख लिया है कि चार्जेस क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस के प्रॉपर्टीज या चार्जेस के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस के बीच में फोर्स कैसा लगता है, प्लस प्लस आपको पता है सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ये सब चीज अब तक देखा है, बेसिक चीजें। फिर उसके बाद हमने देखा था कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला हमने k q1 q2 by r स्क्वायर, जो k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने निकाला था। कूलम्ब्स लॉ फिर अलग अलग मीडियम के लिए देखा हमने। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि कूलम्ब्स लॉ n चार्जेस के लिए हमने देखा था कि अगर बहुत सारे चार्जेस है तो उनमें एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, लेकिन किसी पर्टिकुलर चार्जेस पे हमने देखा था कि मान लो एक चार्जेस है, दो चार्जेस और तीन चार्जेस है, तो थर्ड चार्जेस पे फर्स्ट सेकंड कितना फोर्स लगा रहे वो देखा था हमने। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, और हम आगे देखते हैं भी। तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि सिस्टम ऑफ n चार्जेस के लिए। जैसे लास्ट में हमने कूलम्ब्स लॉ देखा था, कूलम्ब्स लॉ फॉर n चार्जेस या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस देखा था हमने। तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस देखा था। सेम तरीके से हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना है n चार्जेस में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमने देखा था कि किसी भी चार्ज के आजू बाजू का रीजन जहां पे कोई और छोटा चार्ज आए तो उस पर फोर्स लगे, तो उसी को हम बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज के आजू बाजू का एरिया, अगर उसमें कोई और थर्ड चार्ज आता है या कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगता है, उसी को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था। ये चीज हमने देखा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको आज करना है सिस्टम ऑफ चार्जेस का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के वजह से देखना है। तो अब तक हमने जो देखा था, देखिए अब तक हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था कि कोई चार्ज Q है, उससे r डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे एक छोटा सा चार्ज है, उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो हमने फोर्स का वैल्यू निकाला था, फोर्स लगेगा हमने कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग k q नॉट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। फिर हमने इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम निकाला था फोर्स अपॉन चार्ज। इसमें फोर्स का वैल्यू सब पुट अप करो, q नॉट अपॉन r स्क्वायर अपॉन q नॉट। ये q नॉट कैंसिल, यानी कि आ जाएगा k बाय r स्क्वायर। सो ये हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड k बाय r स्क्वायर, यानी कि किसी भी चार्ज से r डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है k बाय r स्क्वायर। यानी कि एक चार्ज, कोई भी चार्ज है पॉइंट चार्ज, उससे r डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है k बाय r स्क्वायर। ये हमने लास्ट टाइम देखा था, बराबर। या सिंपल बात और देखा था डायरेक्शन की, जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज भागे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है चार्ज पे, वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो यहां तक देखा था। मान लीजिए एक चार्ज यहां पे है, इससे r डिस्टेंस दूर। अब हमें ये जो साइन डालना है ना, मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ। मैग्नीट्यूड मींस विदाउट साइन हमें यूज नहीं करना है, प्लस माइनस यूज नहीं करना है। प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। जैसे मान लीजिए एक चार्ज Q1 है, उससे r डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट P पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रहेगा k बाय डिस्टेंस r स्क्वायर। कोई मान लीजिए कोई चार्ज Q2 है, उससे r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा k बाय r स्क्वायर। तो ये आपने देखा था। जब मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज है, उससे r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो जिस पॉइंट पे पूछा जाए, जैसे मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज है, इससे r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो आपको बताइए कि जिस पॉइंट पे पूछे उस पॉइंट पे आप छोटा सा टेस्ट चार्ज बैठा दो। जिस पॉइंट पे पूछे, जैसे इस पॉइंट पे आप छोटा सा इमेजिनरी टेस्ट चार्ज बैठा दो, ये पॉजिटिव चार्ज कहां भागेगा, इधर अट्रैक्ट होगा। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो वैल्यू सेम आएगा k बाय r स्क्वायर। मैग्नीट्यूड आपको यूज करना है, प्लस माइनस साइन यूज नहीं करना है। सो ये चीज अब तक आपने देखा है कि कोई भी स्मॉल चार्ज है, मान लीजिए कोई 2 कूलम चार्ज है, उससे r डिस्टेंस दूर, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे, तो आपको पता है प्लस है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, बराबर। प्लस की वजह से कोई छोटा चार्ज इस पे बैठाओगे, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कोई छोटा चार्ज बैठाओगे तो आगे भागेगा, प्लस प्लस रिपेल करेगा। हमें बार बार टेस्ट चार्ज बैठाना नहीं है, हमें मान लेना किसी भी पॉइंट के लिए पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये अब तक हमने देखा है, ये अब तक हमने देखा है।
अब आज देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ n चार्जेस के लिए, तो सिस्टम ऑफ n चार्जेस के लिए देख लेते हैं। मान लीजिए कोई यहां पे चार्ज है आपके पास Q1, कोई यहां पे चार्ज लीजिए, मान लीजिए कोई चार्ज यहां पे Q1, यहां पे कोई चार्ज है मान लीजिए Q2, यहां कोई चार्ज है Q3, यहां कोई चार्ज है आपके पास मान लीजिए Q4, या अगर मैं दूसरे तरीके से कहूँ, एक मिनट, मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है मान लीजिए कोई चार्ज है Q2, यहाँ कोई चार्ज है Q3 एंड डॉट 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 चार्ज Qn। सो n चार्जेस है हमारे पास Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन। सो हमारे पास मल्टीपल चार्जेस है, वही करना है सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी कि n चार्जेस के लिए। और मान लीजिए पूछा है किसी पॉइंट पे, मान लीजिए पूछा है कि इस पॉइंट P पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इनके द्वारा, इन चार्जेस के द्वारा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है किसी पॉइंट के से लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण लगता है, किसी पॉइंट के थ्रू लगता है। जैसे कोई चार्ज Q है तो इसके कारण इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू KQ/R², डिस्टेंस जो भी है। तो ये आपको पता है कि इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है KQ/R², इस चार्ज की वजह से लग रहा है। क्यों चार्ज, यही चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना रीजन क्रिएट कर रहा है, यही चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो इसके कारण इंपैक्ट पड़ेगा ना, इसके कारण इस पे फोर्स लग रहा है, तो वही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि एक कूलम चार्ज पे, एक कूलम चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता है, फोर्स लग रहा है, ये किसी चार्ज पे फोर्स जो लगता है, अगर एक कूलम का चार्ज है उस पर फोर्स लग रहा है तो उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी कोई चार्ज पे कितना, ये जो चार्ज है इसके आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आ रहा है या किस हर दूसरा चार्ज आ रहा है तो उस पर फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे आएगा तो फोर्स अलग लगेगा, इस पॉइंट पे फोर्स अलग लगेगा, तो वही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। तो ये चीज, तो हमने ये चीज देखा। तो अभी हमने मान लीजिए 2-3 चार्ज ले लीजिए, P पॉइंट पे पूछा गया है कि P पॉइंट पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बताइए इलेक्ट्रिक। मान लीजिए Q1 की वजह से अलोंग इस पे फोर्स लगेगा, प्लस चार्ज, मान लीजिए इस पे छोटा सा टेस्ट चार्ज बैठा दो तो प्लस प्लस रिपेल करेगा, तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर रहेगा। सिंपल सी बात है, ये Q1 चार्ज है, ये मान लीजिए डिस्टेंस इसके पास है R1, Q1 है, इस पॉइंट पर अगर टेस्ट चार्ज बैठा होगा इमेजिनरी तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करके उधर जाएगा, फोर्स उधर लग रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है। सिमिलरली Q2 की वजह से देखिए, Q2 की वजह से देखोगे आप, इसमें इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड Q2, ये मान लीजिए डिस्टेंस R2 है। अब यहाँ पे Q3 की वजह से देखिए, Q3 की वजह से इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3, और ये मान लीजिए डिस्टेंस R3, ये डिस्टेंस R4, और Q4 की वजह से मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा। तो इन सब का वेक्टर सम आपको करना है, बराबर है। सॉरी Qn है तो Qn की वजह से आ दीजिए इधर, मान लीजिए डिस्टेंस Rn है, ये डिस्टेंस मान लीजिए Rn है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, डिस्टेंस आपके पास Rn है। सो ये चीज आपको आया, यानी कि आप देख रहे हो कि एक चार्जेस की वजह से जो लग रहा था वो बाकी चार्जेस की वजह से भी वही है, बराबर। तो इनका नेट से कैसे करेंगे, तो इनको हमें क्या करना है, वेक्टर सम करना है, हमें इसका वेक्टर सम करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका हमें वेक्टर सम करना है। तो जो नेट निकालोगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपको नेट निकालना है, इस पॉइंट पे आपको नेट निकालना है, तो जो नेट निकालोगे रिजल्टेंट वो सभी का वेक्टर सम करोगे आप। इन सभी का वेक्टर सम करोगे तो आपको नेट मिलेगा। यानी कि इसकी वजह से देखिए Q1 की वजह से इस पे टेस्ट चार्ज बैठा हो तो Q1 प्लस प्लस वहां भागेगा फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। Q2 की वजह से देखो इस पे छोटा चार्ज बैठा होगा, प्लस प्लस रिपेल के वहां भागेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डायरेक्शन। Q3 की वजह से इस पॉइंट पे यहाँ डायरेक्शन, Q1 की वजह से यहाँ डायरेक्शन। यानी कि कूलम्ब्स लॉ दो फोर्स के बीच में, दो चार्ज के बीच में, सॉरी कूलम्ब्स लॉ दो चार्ज के बीच में देख रहे थे कितना फोर्स लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे जो सामने वाला चार्ज है उसका कितना इंपैक्ट है, किसी भी पॉइंट पे उसका कितना इंपैक्ट। जैसे यहाँ शेर बैठा दूं तो शेर के पास में आओगे तो शेर का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, कि शेर का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। शेर को बहुत दूर रहोगे तो शेर का कम इंपैक्ट है, आपको भागने का मौका है, यानी ये कम इंपैक्ट है शेर का। जितना हर डिस्टेंस पे हर एक मीटर आगे आओगे तो इंपैक्ट बढ़ेगा शेर का। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्ज के जितना पास में जाओगे उतना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उतना वैल्यू ज्यादा हो जाता है।
वैसे ही हर एक पॉइंट पे वैल्यू अलग होता है, उसी तरह से आपको बताना है। इन सबका वेक्टर सम कर देना है, इन सबका वेक्टर सम। देखिए ई नेट ई वन का, देखिए ई वन का कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, इसके वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये रीजन में। सो के क्यू वन, फॉर्मूला है के क्यू वन बाय डिस्टेंस आर वन स्क्वायर, प्लस इस Q2 की वजह से क्या होगा, के Q2 बाय डिस्टेंस R2 स्क्वायर, Q3 क्या होगा, के Q3 बाय डिस्टेंस R3 स्क्वायर एंड सो ऑन। फाइनली होगा के Qn अपॉन डिस्टेंस Rn स्क्वायर। इन सब में के कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर डॉट डॉट Qn अपॉन Rn स्क्वायर। ये बन गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इनको समेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इनको चाहो तो आप समेशन के फॉर्म में लिख दो कि कहां से कहां चालू हो रहा है। मान लीजिए i 1 से लेके n चालू हो रहा है, यहां पे लिख देता हूं qi और ri का स्क्वायर, qi और ri का स्क्वायर, qi और ri का स्क्वायर। यानी कि आप ये लिख सकते हो ई नेट, आप चाहे तो ये लिख सकते हो ई नेट। ये आपको याद नहीं करना है, सम्स में आपको मोस्टली ज्यादा करके पूछा जाता है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट पे आपने देखा कि वेक्टर सम करना, आपको टोटल जो रिजल्टेंट निकालना है ना, रिजल्टेंट जो आपको रिजल्टेंट निकालना है, सबका वेक्टर सम करना है। यानी कि एक की वजह से कितना हुआ। और दूसरी बात, ये जो फोर्स, ये जो चार्ज है और ये चार्ज है, अब आप बोलोगे सर Q1 Q2 भी रिपेल करेगा, तो नहीं, इन दोनों में हमें फोर्स नहीं देखना है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। आपस में कितना फोर्स लगा रहे हैं वो हमें चेक नहीं कर रहा है। जिस पॉइंट पे बोला है, हमें बोला है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें बोला है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बोला है, तो हमें P पे ही देखना है, बाकी का हमें नहीं देखना है। जिस पॉइंट पे देखा जाए, मैंने एग्जांपल बताया था बर्थडे वाला फोर्स में, वैसे ही कि इन दोनों का हमें चार्जेस इंपैक्ट नहीं देखना है, हमें सिर्फ हमें इनका नहीं देखना है, इनके वजह से सिर्फ इस पे देखना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो ये आप लिख सकते हो, या तो चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, और यानी कि ई नेट इक्वल्स टू के का वैल्यू आप डाल सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n QI RI स्क्वायर। ये आप यूज कर सकते हो, बराबर। तो ये n चार्जेस के लिए आपको बेसिक यहां भी आप यूज करोगे, ये भी यूज करोगे, चलेगा आपके, यहां तक आपको समझ के रखना है ये। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी कि सिंपल था, एक चार्जेस की वजह से आप जैसे देख रहे हो वैसे ही बाकी चार्जेस की वजह से, बस हर पॉइंट पे आपको नेट सम कर देना है, वेक्टर सम करना है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं हम इसका, चलिए। तो ये आपका हो गया, इसको आप पॉज करके लिख लीजिए। अब आगे देखो, चलो अभी इसमें हम एक सम्स देख लेते हैं। इसमें आप आगे देखो एक सम्स, अभी देखो जैसे हमने लिखा, अभी तक देखा कि नेट चार्जेस होता है, सभी चार्जेस का वेक्टर सम होता है। अभी देखिए इसमें हम एक सम्स देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल, सेम क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रायंगल दिया आपको, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहां पे मान लीजिए दिया है चार्ज Q, यहां भी दिया है चार्ज Q। इस पॉइंट P मान लीजिए ये पॉइंट है A, ये B और ये C। जैसे फोर्स में आपने क्वेश्चन किया था उसी तरह से आपको करना। इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है 60, ये 60 और ये 60। तो आपको बोला है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A। आपको बोला है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए A के वजह, A पे, किसकी वजह से, B एंड C के वजह से। सो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस पॉइंट पे पूछा जाए उस पॉइंट पे आपको डायरेक्शन बना लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो पहला स्टेप क्या करना है कि बी, देखो बी पे, इस पे मान लीजिए इमेजिन छोटा सा टेस्ट चार्ज बैठा है Q नॉट, तो ये प्लस प्लस क्या करेगा, ये रिपेल इधर जाने वाला है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना, किसके कारण, बी के कारण, इलेक्ट्रिक पॉइंट A ड्यू टू B। सिमिलरली इस पॉइंट पे देखो C, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल होकर इधर भागेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड A पे बन रहा है, किसके कारण, C के कारण। अच्छा, अब आपको पता है इसका नेट बनेगा रिजल्टेंट। दो वेक्टर ऐसा है तो रिजल्टेंट मान लेते हैं यहां से आएगा, ई नेट या ई रिजल्टेंट।
और इनके बीच में एंगल कितना होगा, तो ये आपको 60 दिया तो बाय प्रॉपर्टी ये भी 60 हो जाएगा। तो ये आपको पता है, ये डिस्टेंस मान लेते साइड है L L L। अब ये आपको पता चल गया बेसिक किया कि इसके वजह से प्लस की वजह से ये इधर भागा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से इधर भागा, अगर माइनस होता तो अट्रैक्ट होता। अब मान लो आपको पहला निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, सो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए E, ए बी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो फॉर्मूला देखिए के क्यू बाय डिस्टेंस L स्क्वायर। सिमिलरली मैग्नीट्यूड आप BC देखोगे, अब मैग्नीट्यूड BC निकालोगे, सो सेम है BC ये के क्यू बाय डिस्टेंस L स्क्वायर। इस पॉइंट पे इसके वजह से ना, तो के क्यू बाय डिस्टेंस L स्क्वायर दिख सकता है आपको। अगर वैल्यू सेम है तो लेट मान लीजिए, सपोज कर लीजिए इसको मैंने E मान लिया लेट, तो ये भी E हो गया। अब इनका नेट करना आपको, नेट सम करना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपके पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपके पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। एक वेक्टर आपके पास ये आया E, एक वेक्टर ये आया आपके पास E, इनका रिजल्टेंट कहीं यहां से है E नेट। एंगल आपके पास 60 डिग्री दिया है, ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, या ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए। सो दोनों का वैल्यू आपको दिख ही रहा है, इसका वैल्यू भी E है, उसका वैल्यू भी E है, यानी कि E स्क्वायर प्लस 2EE cos 60। cos 60 आपके पास पता ही है, cos 60 E स्क्वायर हो जाएगा 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। यहां से आप देखना चाहोगे, सो 1/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो वैल्यू आपके पास बचता है 2E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, यानी कि आपके पास E नेट हो जाएगा, आपके पास E नेट हो जाएगा 3E स्क्वायर, यानी कि E आप बाहर लोगे तो E स्क्वायर बाहर आएगा रूट के, तो E बचेगा E√3। E का वैल्यू आपके पास क्या लिया आपने, लेट करके के क्यू स्क्वायर बाय L स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय L स्क्वायर इंटू √3। के का वैल्यू आपको पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू स्क्वायर, या लिख सकते हो √3 क्यू स्क्वायर L स्क्वायर। यानी कि ये फाइनल आंसर आपके पास आता है कि √3 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। तो ये आपको फाइनल वैल्यू आता है इन दो चार्जेस के कारण, यानी कि दो चार्जेस दिया है A और B। इस पॉइंट पे ABC आपके पास ट्रायंगल दिया, इक्वेटोरियल ट्रायंगल, आपको बोला है A पॉइंट पे नेट फाइंड करो इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आपने B की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे होता है। आपको बताइए, मैंने बताया था लास्ट टाइम कि प्लस चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर, और नेगेटिव चार्ज होता है अंदर की ओर होता है। सो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रहा है दूर, इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर, दो गया है, नेट इधर आ गया, ये 60 है तो बाय प्रॉपर्टी ये भी 60 होगा, 60 होगा। सो इस पॉइंट की वजह से मैग्नीट्यूड निकाला हमने AB के वजह से, सो के क्यू बाय डिस्टेंस L स्क्वायर, इसके वजह से निकाला के क्यू बाय डिस्टेंस L स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम है तो लेट मान लिया, E करके मान लीजिए या X मान लीजिए, आपकी मर्जी। फिर नेट रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमको पता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, हमने क्लास 11th में देखा था सॉरी। फिर हमने A का वैल्यू देखिए, यहाँ वेक्टर A का वैल्यू और B का वैल्यू सेम है, इसको आपने A मान लिया, मान लीजिए, तो ये आपका B है। सो दोनों का वैल्यू सेम है, आपने वैल्यू डाल दिया, E स्क्वायर प्लस 2E cos 60 1/2 होता है। सो आपने हाफ हाफ कैंसिल किया, 2E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, आपके पास 3E स्क्वायर बचा। आप अगर E स्क्वायर बाहर लोगे तो E स्क्वायर आपने बाहर लिया रूट के, तो E बचा E√3, और E का वैल्यू आपको पता है KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर होता है, और ये √3, यानी कि K का वैल्यू आपने यूज कर लिया, K का वैल्यू आपने डाल दिया, K का वैल्यू डाल दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपने सब यूज कर दिया। सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हुआ। ये सेम टॉपिक है जैसे आपने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, वहां पे फोर्स निकालना था और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और कोई फर्क नहीं है। तो ये टॉपिक था। जैसे आप एक और एग्जांपल देखोगे, अगर मान लीजिए दो चार्ज दिया है -Q और +Q, अगर बोला है सेंटर में इस पॉइंट पे आपको, इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो आपको पता है ये माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर आएगा, अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज बैठा हुआ तो अट्रैक्ट करेगा, और ये प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जाने वाला है, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, प्लस की वजह से इधर आएगा। अब आपका नेट निकालना, दोनों को ऐड कर दीजिए, ई नेट हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, इस दोनों को मान लीजिए E1 या E2, तो E1 प्लस E2 को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या सिमिलरली इस तरह से चार्ज दिया, मान लीजिए +Q, इधर भी +Q दिया है,
और बीच में कहीं सेंटर पे पूछा है, तो आपको पता है प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे रहेगा, इस प्लस क्यू से इधर रहेगा, दोनों का नेट आपके पास पता है नेट जीरो आ जाएगा। अपोजिट दोनों माइनस कर दिया, नेट जीरो आ जाएगा। यानी कि ऐसे आप चाहे तो बहुत सारे सम्स कर सकते हो। इस तरह से स्क्वायर ले लीजिए, चारों कॉर्नर पे, तीनों कॉर्नर पे चार्ज है, चारों कॉर्नर पे चार्ज है, इस सेंटर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सेंटर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हम आगे जाके लेसन खत्म होने के बाद हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। कुछ लेक्चर 4-5 लेक्चर हम क्वेश्चन एडिशनल करेंगे, तो सारे टॉपिक पे करेंगे। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज है, अब देखिए कुछ चीजें जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको टेक्स्ट बुक में दिया है छोटा सा, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस में आपने जो भी अब तक देखा वही आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। जैसे कि देख सकते हो कि चार्जेस प्लेस रहता है, उनमें फोर्स लगता है वगैरह वगैरह, जो भी आपका दिया है देख सकते हैं कि सिस्टम फोर्स लगता है एक पॉजिटिव चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज जैसे टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाया जाता है वगैरह वगैरह। आपने देखा इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट बताता है, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए होता है। यही सब चीज आपको दिख रहा है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस में आप पढ़ सकते हो। कुछ खास नहीं है, उतना पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि आपको कभी एग्जाम में पूछा गया नहीं है। सो आप जस्ट एक रेफर कर सकते हो, आप यहाँ पे पॉज करके आप चाहे तो लिख सकते हो या आप आगे बढ़ सकते हो। अब देख लो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्नल। बेसिकली इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट बताता है चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, चार्जेस के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो चार्जेस अट्रैक्शन कर रहे हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है, वही सब आपको यहाँ पे लिखा गया है। और भी कुछ लिखा गया देख सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, इसका यूनिट ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगता है वो स्पेस में लगता है, यानी कि हर डायरेक्शन में लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस मतलब यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, 3D बोल सकते हो वगैरह वगैरह। तो यानी कि यहाँ पे देख सकते हो कुछ खास नहीं है, बेसिक चीज है। तो इसी को हम थोड़ा सा बेहतर बाद में समझेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप इसको रहने दीजिए, क्योंकि ये कुछ खास टॉपिक है नहीं। तो अब तक आपने देखा कि 2-3 चीज टॉपिक आपने देखा अब तक आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था लास्ट लेक्चर में, और ये लेक्चर में देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन चार्जेस। इसमें थियरी टॉपिक नहीं आता है, इसमें सम्स आया जाता है। बोर्ड एग्जाम में आप देखोगे तो इस पे सम्स पूछा जाता है, थियरी टॉपिक इस पे नहीं पूछा जाता। हमने थियरी समझा और एक आध दो सम्स हमने समझा। नेक्स्ट टाइम बेहतर सम्स समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बराबर। नेक्स्ट टाइम अपना अगला टॉपिक करते हैं। देखिए हमारे पास टॉपिक बचा है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बचा है, उसके बाद डाइपोल बचा। तो पहले हम डाइपोल कर लेंगे, इस लेक्चर के बाद हम पहले डाइपोल चालू करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वहां से अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेशन चालू होगा। फिर हम थ्योरी टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी बाकी है, तो हम प्रॉपर्टीज करेंगे। उसके बाद हमारा गॉस लॉ, फ्लक्स आएगा, गॉस लॉ आएगा और उसका एप्लीकेशन आएगा। तो वहां पे हमारा लेसन खत्म होगा। तब तक के लिए पीछे एक वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।